जय गुरुदेव। अहंकार का त्याग ही सर्वस्व त्याग है, जिसके बिना परम पद प्राप्त होना संभव नहीं है। इस संबंध में राजा शिखीध्वज और रानी चुड़ाला का इतिहास प्रसिद्ध है। मालव देश की उज्जैनी नगरी में शिखीध्वज नाम का राजा राज्य करता था, जो समस्त सद्गुणों और राजा के लिए प्राप्य संपदाओं तथा विभूतियों से संपन्न था। युवावस्था आने पर मंत्रियों ने सौराष्ट्र राज की सर्वगुण संपन्न विदुषी राजकुमारी चुड़ाला से उसका विवाह कराया। राजा शिखीध्वज अपनी विदुषी पतिव्रता पत्नी चुड़ाला के साथ समस्त सम्राटोचित राजभोगों में जीवन व्यतीत करता था और चुड़ाला के साथ एक रूप हुआ आमोद प्रमोद शास्त्र पुराण आदि की कथा वार्ता में लगा रहता था। चुड़ाला अपने स्वामी के मुख से सुन सुनकर शास्त्रों के तात्पर्य, चित्र, नृत्य, गायन आदि समस्त कलाओं में पारंगत हो गई। जैसे ब्रह्मचारी नित्य काल तक विधिवत गुरु मुख से श्रवण अध्ययन करके समस्त शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, इस प्रकार आमोद प्रमोद और यौवन के विलासों में वर्षों बीत गए। तब फूटे घड़े से रिसते हुए जल की भांति क्षय होते हुए अपने यौवन तथा संसार के भोगों की क्षण भंगुरता का विचार विवेक करके उन दोनों ने इस संसार रूपी व्याधि की अचूक औषध अध्यात्म शास्त्र का गहन अध्ययन और मनन किया। केवल आत्मज्ञान से ही संसार रूपी महामारी शांत होती है, ऐसा निश्चय करके वे दोनों आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर हो गए। उनके मन और प्राण इसी में लग गए। अध्यात्म ज्ञान का आश्रय लेकर वे संसार से विरक्त हो गए। राजा शिखीध्वज तो ओस की बूंद चाटकर संतुष्टि मान लेने वालों की भांति शास्त्रीय परोक्ष ज्ञान में ही अटके रह गए, परंतु बुद्धिमान रानी चुड़ाला ने अध्यात्म विशारद तत्वज्ञ महात्माओं से शास्त्रार्थों एवं तात्पर्यों का भली भांति श्रवण मनन तथा स्वयं विवेचन करके जाना कि संसार रूप मोह क्या है, किसको कैसे कहाँ से प्राप्त होता है। देह इंद्रिय आदि तो जड़ हैं, मैं ये नहीं हूँ। जैसे गोफन से ढेला फेंका जाता है, वैसे ही बुद्धि के निर्णयों से मन फेंका जाता है। ये दोनों भी पर प्रकाशय होने से जड़ हैं। उसने विवेक विचार करके निश्चय किया कि चेतन जीवात्मा दृश्य और विषयों के साथ तादात्म्य होने से ही अपने स्वरूप को भूलकर तत्व स्वरूप हो सकता है। यह चेतन सर्वव्यापी जीवात्मा जिस उपाय से इनसे तादात्म्य ना करके स्वरूप में ही स्थित रहे, वही उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार द्वारा चुड़ाला को जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप अर्थात सत्य स्वरूप, निष्कलंक, समरूप, अहंकार शून्य, केवल विज्ञान घन महासत्तारूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो गया। एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर वह सदा प्रत्यक्ष ही रहता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप इस परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे मिट्टी से बनी हुई रथ, हाथी, घोड़ा, योद्धा, राजा, अस्त्र शस्त्र आदि पूरी सेना मिट्टी ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। ऐसे ही जीव जगत, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु पक्षी, वृक्ष, स्थावर, जंगम
अहंकार, मन, बुद्धि, पंचभूत आदि सभी कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न और परमात्मा रूप ही है। उससे भिन्न या पृथक कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसा यथार्थ अनुभव पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके चुडाला परम शांत आनंद मूर्ति और ब्रह्म तेज से संपन्न परम सुंदरी हो गई। उसके ब्रह्म तेज भावापन्न अनिंद्य मनोहर रूप से आकर्षित होकर राजा ने इसका कारण पूछा, तो चुडाला ने बताया कि मैंने इस विनाशशील संसार और इसके समस्त उत्तमोत्तम विषय भोगों का सर्वथा परित्याग करके एकमात्र चिदाकाश स्वरूप अद्वितीय आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का ही आश्रय ले लिया है। राजा ने उसके कथन को हंसी में उड़ाते हुए युवावस्था में राजभोगों का परित्याग ना करके उन भोगों में ही रुचि प्रकट की और रानी को भी प्रेरित किया। रानी को यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि उसके पति अभी तक ज्ञान शून्य हैं। तब चुडाला ने संपूर्ण भोगों का परित्याग करके आकाश गमन, इच्छा रूप आदि सिद्धियों के लिए निर्जन स्थान में अकेले ही ऊर्ध्वगामी प्राणवायु के निरोध का अभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त कीं। प्रश्न: अनात्मज्ञ अपनी सफलता के लिए और आत्मज्ञ लीला के लिए इन सिद्धियों को किस क्रम से प्राप्त करते हैं? उत्तर: इस संसार में उपादेय अर्थात उपयोगी, हेय अर्थात हानिकारक और उपेक्ष्य ये 3 प्रकार के ही पदार्थ होते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में जब सभी कुछ परमात्म रूप ही हो जाता है, तब उसके लिए इन तीनों में से कोई भी नहीं रह जाता। सिद्धियां, ऐश्वर्य आदि एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में अनावश्यक उपेक्ष्य, उत्तम वैराग्य संपन्न पुरुष की दृष्टि में मोक्ष सुख की विघातक होने से हेय और अज्ञानी मूढ़ की दृष्टि में ख्याति संपत्तिदायक होने से उपादेय हो जाती हैं। मणि, औषध, तप, मंत्र और क्रिया से प्राप्त होने वाली सिद्धियां अध्यात्म विषय में बाधक हैं। श्री शैल अथवा मेरु पर्वत पर निवास करने वालों की सिद्धियों का वर्णन भी अध्यात्म विषय में हानिकारक है। साध्य पदार्थ से भिन्न अन्य सभी वासनाओं तथा इच्छाओं के त्याग, गुदा आदि द्वारों के संकुचन, सिद्ध आदि आसन, शरीर की समता और स्थिरता, नासिकाग्र में दृष्टि, त्राटक, खेचरी आदि योग की क्रियाओं के यथाविधि साधन, योग शास्त्र के परिशीलन, उत्तम आचरण, सत्संग, क्रोध लोभ के सर्वथा त्याग, भोगों के त्याग और रेचक पूरक कुंभक के अच्छी तरह अभ्यास से देह में स्थित प्राण अपान वायुओं के अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर मोक्ष तक की सभी संपत्तियां और सिद्धियां सुख साध्य हो जाती हैं। देव, असुर, मनुष्य, मृग, मत्स्य, कीट पतंग आदि सभी प्राणियों के शरीरों में 100 नाड़ियों की आश्रयभूत एक सुषुम्ना नामक नाड़ी है, जो गुदा से लेकर भौह के बीच तक सब छिद्रों का स्पर्श करती हुई जाती है। यही सब प्राणियों की परमा शक्ति है, जो कुंडलाकार वाहिनी होने के कारण कुंडलिनी नाम से कही जाती है। यही प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि सभी शक्तियों की सत्ता तथा स्फूर्ति का निर्वाह और सबको वेग प्रदान करती है। यह अपने मुख से प्राणवायु को ऊपर बाहर फेंकती है
और अपान के नीचे अंदर खींचती है। कोमल स्पर्श वाली और शरीर में सब स्पंदनों का हेतु यह कुंडलिनी जैसे जैसे कमल में भ्रमर की तरह विकसित होती है, वैसे ही वैसे अंतःकरण में ज्ञान होता है। इसकी विविध क्रियाओं, स्थितियों और यौगिक प्रयोगों से आकाश गमन, पर काया प्रवेश, गरिमा, लघुमा, सिद्ध दर्शन एवं कार्य संपत आदि अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। सत्य, नित्य, चेतन, अनामय एवं निर्विकार जीवात्मा अपने कल्पना संकल्प से स्वयं ही पूर्वकृत कर्मों के अनुसार पंचभूत, देश, काल, पदार्थ, द्रव्य आदि भावों को प्राप्त करता है। यह संसार केवल पंचभूतों का ही विकास मात्र है और वह चेतन जीवात्मा ही यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। वही जीवात्मा पंचभूतों के संबंध से कहीं मनुष्य आदि देहों में बौद्धिक ज्ञान की विशेषता के कारण चेतन प्रधान है, कहीं बौद्धिक ज्ञान की मंदता के कारण पशु पक्षी, जलचर, कीट आदि जड़ चेतन उभय रूप है, और कहीं बौद्धिक ज्ञान शून्य वृक्ष, पर्वत आदि योनियों में जड़ता प्रधान रहता है। इनमें पंचभूतात्मक तृण, पर्वत आदि तो जड़ हैं। वृक्ष आदि स्थावरों की वासनाएं प्रसुप्त हैं। पशु पक्षी आदि की वासनाएं मलिन हैं। मनुष्य, देवता आदि की वासनाएं बुद्धि ज्ञान की अधिकता के कारण प्रबुद्ध हैं। इनमें से विवेक वैराग्य प्राप्त मोक्षगामी मनुष्य वासनाओं से रहित होते हैं। तिर्यक योनियों में भी नंदी, गरुड़, गीध, काक भुषंडी, हनुमान आदि वासनाहीन मोक्षगामी प्राणी पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी वासनाग्रस्त बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जय गुरुदेव।